सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि इसे जो है उन बच्चियों से नफरत थी जो बच्चियां सुंदर थी, बड़ी होकर जो है और भी अच्छी सुंदर बन सकती थी। साइको है ये महिला। और जब और इन्वेस्टिगेशन की गई तो इस इन्वेस्टिगेशन ने पुलिस के जो है होश फाफ्ता कर दिए कि इसने अपने बेटे को भी जो है वो भी जान से मारा है। सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। और बड़ी शातिर महिला है। ज्यादातर जो इसने मर्डर किए हैं, यानी कि चारों जो मर्डर किए हैं वो डुबो कर ही बच्चियों को जो है मारा गया है। इससे अब तक पूछा है, इन्हें ये बताया कि ये साइको जो है किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है। ये हरियाणा पुलिस का लोगो है और ऊपर पानीपत पुलिस का लोगो है। और जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस तस्वीरें जरा गौर से देखिए। हाथ कांप रहे हैं, मुंह पर जो है पट्टा बंधा हुआ है, यानी कि मुंह को जो है बांधा हुआ है। और ये शातिर महिला जो है आप लोगों के सामने, जिसे पुलिस जो है मीडिया के सामने पेश कर रही है, इस महिला ने, शातिर महिला ने 4 बच्चों को डुबोकर मार दिया। मामला आपको बताते हैं कि नौलथा गांव में एक बच्ची का शव मिलता है, टप में उसकी लाश मिलती है। ये जो धड़ है वो उसके अंदर था, बाकी शरीर जो है बाहर था। अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बच्ची की जो है हत्या की गई और पुलिस जो है उसी समय एक्टिव हो जाती है और एक टीम जो है बनाई जाती है। और इस टीम को बनाकर इस सारे मामले में कि तय तक जब वो पहुंचती है तो जो है चौंकाने वाला खुलासा वो सामने आता है। खुलासा ये होता है कि जिस महिला को पुलिस ने पकड़ा है उसने 1 नहीं 2 नहीं लगभग 4 मर्डर जो है वो किए हुए हैं। और एक अपना सगा बेटा जो है वो भी मौत के घाट जो है इस महिला ने उतारा है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी इस मामले की तो एक के बाद एक जो है परतें खुलती चलेगी। और सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि इसे जो है उन बच्चियों से नफरत थी जो बच्चियां सुंदर थी, बड़ी होकर जो है और भी अच्छी सुंदर बन सकती थी। साइको है ये महिला। और जब और इन्वेस्टिगेशन की गई तो इस इन्वेस्टिगेशन ने पुलिस के जो है होश फाफ्ता कर दिए कि इसने अपने बेटे को भी जो है वो भी जान से मारा है। ये मामला जो है शिवा गांव से शुरू होकर जहां पर ये ब्याई हुई है वहां से जो है खत्म होता है। वहां पर पहले एक जो है बच्ची को इसने मारा, उसके बाद अपने बेटे को इसलिए मार दिया ताकि जो है शक ना हो। फिर एक और बच्ची को इसने मारा। और चौथी घटना जो है नौलथा गांव में जो बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था उसे जो है पानीपत पुलिस ने सुलझाया है। ये महिला जो है शिवा गांव की रहने वाली है और 1 नहीं 4 बच्चों का जो है मर्डर इसने किया है। अगर जो महिला समय रहते ना पकड़ी जाती तो शायद जो है और भी कई बच्चियां जो है इसका शिकार बनती। अभी तक की जो जांच, जो इन्वेस्टिगेशन सामने आया है उसमें यह चीज जरूर सामने आया है कि सुंदर बच्चियों को देखकर जो है इसका दिमाग जो है खराब हो जाता था और उसी को जो है वो शिकार बना लेती थी। और बड़ी शातिर महिला है। ज्यादातर जो इसने मर्डर किए हैं, यानी कि चारों जो मर्डर किए हैं वो डुबो कर ही बच्चियों को जो है मारा गया है। एक बेटा जो है उसका, उसको भी जो है मारा गया है। फिलहाल जो है पुलिस की गिरफ्त में है। 36 घंटे के अंदर जो है इस ब्लाइंड वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। आप ये तस्वीरों में देख भी सकते हैं। और एसपी जो है दावा कर रहे हैं कि इस सारे मामले में जो है इन्वेस्टिगेशन और भी जो है आगे जारी रहेगी, क्योंकि 4 मर्डर का जो है खुलासा हुआ है। हो सकता है कि और भी जो है इसने मर्डर किए हों। शिवा में जो है एक बच्ची है वो भी मारी गई थी, नौलता में बच्ची है वो भी मारी गई थी, 2 जो है इसने ससुराल में मारे थे। तो फिलहाल एसपी का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौलथा गांव में पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की, पता लगा कि एक जब वो डेड बॉडी रिकवर हुई इसकी तो कमरा बाहर से बंद था। तो हालात संदेहजनक थे तो बॉडी को वहाँ से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया। और उसमें हमने मर्डर का केस, जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो प्राइमरी बेसिस लगने से, देखने से मौके को लगा था कि भाई इसमें हत्या की आशंका और हत्या ही लग रही थी, तो उसमें 6 साल की बच्ची विधि की जो हत्या थी उसमें हमने FIR दर्ज करके 2 तारीख को हमारी क्राइम टीम और DSP जो हमारे CAW नवीन, उनकी एक टीम बना के इसके अनुसंधान में हमने लगाया था। ये जो बच्ची थी ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहाँ पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहाँ से जा चुकी थी और बच्ची वहाँ ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फ़ोन फान करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो वो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी।
तो हमने उसकी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, इस औरत से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। कुछ तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ इसकी शादीशुदा है ये, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूँ डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई FIR दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड एक रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इसी तरह जिस गांव की ये है, सिवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ बावड़ में शादीशुदा है, यहाँ भी इसने पीछे इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी थी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन में, इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी और अपने परिवार में ही जहां मौका मिलता था ये हत्या कर देती थी। यही पता लगा अभी तक। बाकी जो ये सिवा गांव में भी जो 19 अगस्त को जो हत्या की थी उसकी भी हम कंप्लेंट ले रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई करेंगे। ऐसा क्यों करती थी सर ये बच्चे को, जैसे ये नौलथावाड़ी में तो बच्चे को जब बारात चली गई खिलाने के बहाने से ऊपर ले गई कमरे में और टब में पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है, इन्हें यही बताया कि ये साइको जो है किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है, इसकी ये सोच है। इसने कोई अपना बच्चा भी मारा? हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। गांव भावड़ में जो सोनीपत की जो 23 की जो वारदात है, जिसमें 2 बच्चे पानी के हौद में जो डुबो के मारे थे, पहले तो सुंदर बच्ची थी उनकी, उसको मारा। सकना हो अपने बच्चे को भी डुबो दिया था इसने, उसमें वो ही मारा गया था। 4 मर्डर किए थे अब तक टोटल 4 बच्चे जो है, इन्होंने 4 बच्चों की हत्या की है। 2023 में 2 भावड़ गांव में और 1 अगस्त में यहाँ पर सिवा गांव में और ये नौलथा गांव में। यहाँ पर ये इसलिए पकड़ी गई क्योंकि कोई भी एक टब में बच्ची 6 साल की बच्ची डूब के नहीं मर सकती और कमरा ही बाहर से बंद था। तो बाहर से अगर कमरा बंद था तो बच्ची अंदर वो टब कैसे गया, तो उसी से पता लगा था कि ये हत्या है। किसी के ऊपर कैसे शक गया था? वो वहाँ की कई चीज़ें हमने देखी, वीडियो फुटेज भी देखी, जो बारात में लोग बनाते हैं, लोग सब चले गए थे। ये बारात के साथ भी नहीं गई। जो गांव बारात में प्रथा होती है, बारात को ना बस में गीत गा के और बस में चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये वहाँ गांव में पीछे ही रह गई। उसमें उस रस्म में भी ये शामिल नहीं हुई और पीछे रह गई थी। बावड़ में सर इसकी भांजी थी एक जो मारने वाले, जो 2 बच्चे एक साथ मारे थे, अलग अलग टाइम? नहीं, एक साथ ही थे वो। इसका अपना बेटा भी उसी वारदात में इसने दूसरी बच्ची मार दिया था। किसकी थी सर? वो भी इनकी ननद की बेटी थी, भांजी लगा लो उसको, उनकी ननद की बेटी थी वो। और भी कोई बच्चा है सर इसका अभी? नहीं, इन्होंने बाहर किसी में नहीं की। पारिवारिक में जहाँ किसी फंक्शन में जाती है, किसी को देख लेती है, इसके जो भी दिमाग में उठती है, तो इस तरह की हरकत इसने 3 बार की है। तीसरी बार ये पकड़ी गई। सर इसके खुद के कितने बच्चे हैं? 2 बेटे थे इसके। एक तो बावड़ गांव में उस टाइम पे इसने हत्या कर दी थी। 1 बच्चा अभी इसका है। तो ये अपने ससुराल से अलग रहती थी, तो उनके साथ ही थी? नहीं, साथ ही थी। तो पहले वाले को पता नहीं लगा, जो बेटे की बात कर रहे हैं कि इसने अपने बेटे को खुद मारा था? वो तो थोड़ी सी ऐसी होगी, थोड़ी सी गहरी होगी, 3 फुट की जैसी होगी। तो हालात अब जो दरखास्त देंगे, जो वहाँ पर इंटीमेशन भेजेंगे इसकी, उस मौके को भी देखेंगे कितनी उसकी डेप्थ थी हौद की। जो पानी में गांव में हौद बना लेते हैं भाई पशु को पानी पिलाने के लिए या कपड़े धोने के लिए, उस तक में कितना पानी था उस टाइम पे, तो उस हिसाब से उसका आकलन किया जाएगा। जिस दिन इसकी हत्या हुई सर उस दिन एकादशी थी और बताया जा रहा है कि जो 2 बच्चों की हत्या हुई थी, हमने वो एंगल भी, आप जो पूछना चाह रहे हो मैं बता देता हूँ आपको। सपोज हमने वो एंगल भी तांत्रिक के एंगल से या कोई जो ये पूछा करते हैं उसके एंगल से हमने पूछताछ कर ली है। ऐसी कोई बात नहीं आई है। इसने आसानी से कबूल कर लिया, वो बात नहीं किया सर पुलिस को कैसे? नहीं, कोशिश की थी, ऐसा नहीं है। स्मार्ट है, बहुत समझदार है, और लेकिन इसको चिढ़ उठती है सुंदर बच्ची से। मैं लड़कियों को टारगेट करती थी सर? लड़कियों करती है वो, तो छुपाने के लिए भाई कभी पकड़े न जाऊं, और डेस्परेशन में अपने बेटे को भी इसने पानी में डुबो दिया उस टाइम में, कभी पकड़े न जाऊं।
जेल में पूछताछ की होगी आपने, मतलब सुंदर लड़की वाला जो आ रहा है बीच में, ऐसा क्या रहा कि सुंदर लड़कियों को टारगेट बनाती रही? इसी ने जो बताया है जो कि सुंदर बच्ची को देखते ही इसको चिढ़ मचती है या कोई बड़ी हो के मेरे से सुंदर ना बन जाए, इस तरह की बात इसके दिमाग में, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, बस है साइको टाइप है लेडी। तो ये जब अनमैरिड तब का इसके दिमाग में चला कि शादी के बाद का चला है? ये तो शादी के बाद ही है, रिमांड पे लिया था? अभी कोर्ट में पेश करेंगे। अभी अनुसंधान की जो भी प्रक्रिया बची है उसके हिसाब से अगर रिमांड की आवश्यकता है तो हम रिमांड इसमें लिखेंगे और सर आप पेश करेंगे। कोई अफसोस इसको महसूस है सर कि वो 4 बच्चों का कत्ल कर दिया, कुछ ऐसा है ऐसे मन में? पकड़े जाने के बाद तो हर आदमी फिर अफसोस तो करता ही है। क्या नाम है सर इसका? पूनम। रिपोर्ट करना चाहो तो। पूनम। फिलहाल शातिर महिला जो है पुलिस ने गिरफ्तार की है और उसे जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड पर भी जो है लिया जाएगा और रिमांड के दौरान और भी खुलासे जो है हो सकते हैं। अभी तक फिलहाल जो है जांच में ये पता चला है कि ये महिला जो है साइको है। अपने से जो सुंदर लड़कियां हैं, हो सकता था कि वो लड़कियां सुंदर निकल जाए, यही जो है इसके दिमाग में चलता था और यही जो है मौत के कारण जो है उन बच्चियों के बने। और बड़ी बात यह है कि एक बेटा जो है वो भी जो है उसे भी मार दिया इसलिए जाता है कि ताकि जो है पब्लिक को शक ना हो कि ये जो है इसने मारा है। तो फिलहाल जो पुलिस की गिरफ्त में है तो इसमें खुलासा और भी होना बाकी है। फिलहाल जो है इसे कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा और आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस करेगी। वॉइस ऑफ पानीपत के सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।